जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रीमद मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज जी की जय हो। मुनि संघ की जय हो। जितना व्यक्ति अपने कार्य की पूर्ति हेतु दूसरों की अपेक्षा करता है, यदि उतनी मेहनत व्यक्ति स्वयं के उपादान को जगाने में लगा दे तो सारे निमित्त अपने आप मिल जाएंगे। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि वह कार्य के विफल होने पर किसी न किसी के ऊपर आरोपित करता है, मैं इसलिए विफल हो गया। किसी न, हर व्यक्ति 99% लोगों के यही। एक बालक यदि पास नहीं हुआ तो वो यही कहता है कि मास्टर साहब ठीक नहीं पढ़ाया, मुझे समय से किताब नहीं मिली, पेपर बहुत टफ था। ये 99% बालक बोलते हैं। बालक ही नहीं, आप लोग बड़े लोग हैं। आप लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कल अपन ने निर्णय किया था, जो ये घोषणा कर सके कि मैं जिंदगी में कभी विफल नहीं होऊंगा, मैं जिंदगी पूरी जीऊंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार दिन गुजार दूंगा। कल समझा था दैनिक प्रवचनों में, 1 सेकंड की भी तुम गारंटी नहीं ले पा रहे हो। सुबह उठ करके तुम ये निर्णय की घोषणा नहीं कर पा रहे, आज का दिन मैं कैसे निकालूंगा। निकालना तुम्हें है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। कल बताया था, निकालना तुम्हें है, तो भी हम नहीं कह सकते आज का दिन कैसा निकलेगा। 1 सेकंड की नहीं बोल पा रहे हैं कि 1 सेकंड के पहले मैं हंस रहा हूं तो 1 सेकंड के बाद भी हंसी कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। शाम को हंसते हुए सोए हो, सुबह हंसते हुए उठोगे, ये भी कोई गारंटी। सुबह हंसते हुए उठे हो, शाम को हंसते हुए ही घर लौटोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। कल बड़े बड़े उदाहरण, महापुरुषों के उदाहरण दे करके वो गारंटी नहीं दे पाए। तद्भव मोक्षगामी जीव भी गारंटी नहीं दे पाए कि अगले क्षण क्या होने वाला है, क्या होने वाला, कोई पता नहीं। और ऐसा भी कोई दुनिया में निमित्त नहीं। ये तो अपनी तरफ से हो गई बात। कल मैंने उपादान की बात कही थी। कभी भी तुम अपनी जिंदगी में ये मत सोच लेना कि तुम संसार में रहकर पूर्ण कर लोगे। धर्म की तो बात छोड़ो, अच्छाइयों की बात तो छोड़ो, पापी भी पापों से तृप्त नहीं हो रहा है।
कोई भी व्यक्ति आज ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं पापों से थक गया हूं, मैं पापों को पूर्ण विराम लगाता हूं, बस हो गया बहुत, कर लिया जितना गुस्सा करना था, कर लिया जितना क्रोध करना था, बस अब नहीं। पहले ये बताओ, तुमने क्रोध कभी किया है कि नहीं किया? जिसने कभी जिंदगी में क्रोध नहीं किया हो वो हाथ उठाए। मैं तो नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम, मैंने तो, शायद आप लोगों में से कोई हो, घटिया खाले के लोग हैं, शायद नहीं किया हो। है कोई महिलाओं में कभी गुस्सा नहीं किया हो? डी के बताओ, कभी गुस्सा नहीं किया हो? बोलो ना, हाँ कह दो, हाँ बस। डॉक्टर साहब किया, सबने किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, जो मोक्ष चले गए उन्होंने भी किया है, सबने किया। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसने कभी कोई कसाय न किया। मैं तुम्हारे अतीत का कोई हिसाब नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। तुमने कितना क्रोध किया, इतना क्रोध किया कि तुमने किसी का मर्डर भी कर दिया हो गुस्से में, कोई बात नहीं। जितना तुमने क्रोध किया, मैं सब के लिए एक नीचे नोट लगाता हूं, महाराज जी मैंने इतना क्रोध किया, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिखा दूंगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं का अर्थ क्या हो गया? चिंता मत करो, कोई बात नहीं। गुस्सा किया था ना, हाँ किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैं जो हो चुका है उस सांप के निकलने की रकील को नहीं पीटूंगा। लोग कहते हैं ना सांप निकल जाता है तो उसकी रकील को ही, वो तो क्रोध हो गया, हो गया। अब उसकी आलोचना करने से हम तुम्हें बुरे कहें, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम बहुत क्रोधी हो, जाओ दुर्गति में पड़ोगे, अब कितने अभिशाप देते रहो, वो तो होना था सो हो गया। जैन दर्शन बहुत गजब का, गहराइयों में आनंद आता है। जैन दर्शन गजब का है, आनंद आता है। कितने पाप कर लिए हिसाब तो पूछो, बोले कोई बात नहीं। अंजन चोर चोरी करके आया, डाका डाल के आया और गुरु के पास, गुरुदेव मैं चोर हूं, रात में चोरी करके आया हो। गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, अरेस्ट करो, सजा दो। पुलिस के सामने यदि आप अपराध कबूल कर लेगे तो पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट करेगी, तुरंत अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करो इसको, इसने खुद अपराध कबूल कर लिया, तुरंत अदालत सजा देगी, खुद अपराध कबूल कर लिया। राजनीति में और धर्म नीति में यही अंतर है। राजनीति कहती है अपराध सिद्ध हो चुका है, इसको अरेस्ट करो, इसको दंडित करो, इसको ताड़ित करो, जेल में डाल दो, क्योंकि अपराध सिद्ध हो चुका है और उसने स्वयं अपराध कबूल कर लिया है, सजा मिलेगी, तुरंत अरेस्ट हो जाओगे। इसलिए वहां जाके लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अदालतों में जाके लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि सच बोला नहीं और अरेस्ट हुआ नहीं। एक बार एक जेल में प्रवचन कर रहा था, तो इनका मन हुआ कि मैं जेलियों से पूछूं कि तुमने सही में अपराध किए हैं या नहीं। तो एक व्यक्ति को पुलिस मार मार के थक गई थी, पर उससे कबूल नहीं करवा पाया।
कबूल नहीं करवा पाए। और मैंने जैसे ही पूछा तो उसने तुरंत कबूल कर लिया। जेलर कहते महाराज जी ये क्या जादू है आप, ये क्या जादू है, क्या चमत्कार है, हम मर गए, इसके हाथ पैर तोड़ दिए सब, लेकिन अभी तक कबूल नहीं कर पाए, करवा पाए। महाराज जी अब तो ये सब मन कर रहा है जब भी अपराधी आए कबूल कराने के लिए आपको बुलाया जाए। मैंने कि बुला लेना, हमसे सब कबूल कर लेंगे। महाराज जी ऐसा आपने क्या जादू का, मर गए यहाँ, कितने बार रिमांडर पे दे दिया, पूरा सब कह रहे हैं इसने गलती की है, लेकिन ये कबूल नहीं कर रहा है। बोले बिना कबूल के मार डालो, बोले कबूल नहीं किया उसने। और आपके सामने आपने कुछ कहा ही नहीं, बस यूं पूछा, बोले साहब मैंने ये अपराध किया है। क्या है आप लोगों के पास ऐसा, क्या मंत्र फिर आपने, क्या जादू, इसको आपने सम्मोहन कर लिया है? मैंने कहा नहीं। ऐसा ही प्रश्न हुआ था एक बार जब सीता जी वनवास में थी, अकेले एक झाड़ी के नीचे बैठ जाते थे और वहाँ के पक्षी सब, हिरण वगैरह सब सीता को आके घेर लेते थे। सीता उनके साथ वार्तालाप करती थी, उनको खिलाती थी, पुचकारती थी। और जैसे राम लक्ष्मण वहां आए, जैसे सब उड़ के भाग जाते थे, सब भाग जाते थे। एक दिन रामचंद्र जी ने पूछा, सीते क्या मामला है, हम दोनों भाइयों के आते ही सब भाग जाते हैं और तुम जब अकेली होती है सब आ जाते, तेरे पास ऐसा क्या जादू है, क्या मंत्र है, क्या कारण है? आए दिन की यही दिन की घटना है, हम लोग आते ही सब भाग जाते, तेरे आते ही अकेले रहते ही तब सब आ जाते। उन्होंने कहा पशु पक्षी भी जानते हैं कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो। बोले वो तुम्हें देख के नहीं भागते हैं, तुम्हारे कंधे पे जो टंगा है ना, इसको देख के भागते, और मेरे कंधे पर कुछ है नहीं, इसलिए वो सब मुझे आके घेर लेते। खतरनाक ये है उनका दुश्मन, ये है प्राण लेने वाला। आप ये लेकर चलते हैं इसलिए आपसे डरते हैं। मैंने जेलर साहब से कहा कि जेलर साहब ये बताए, यदि आपके सामने ये कबूल कर लेता तो? अदालत कबूल करने के लिए ही रिमांडर पे भेजती है, इसलिए कि कबूल करने के बाद तुम इसे माफ कर दोगे, कबूल करने के बाद इसको छोड़ दोगे, कबूल करने के बाद इसको कुछ रिलीफ मिलेगा। बोले नहीं, तुरंत अरेस्ट होकर जेल होगा, फैसला हो जाएगा, जेल दे दो। बस कि यही गलती है, तुम्हारे सामने वो कबूल नहीं करेगा, क्योंकि कबूल करते ही उसे सजा हथकड़ी डल जाएगी। और हमारे सामने हम साधु लोग हैं, जैसे ही अपराधी कबूल करता है तैसे ही हम उसे गले लगा लेते हैं, सब सजा माफ कर देते हैं। बस दो बातों में सारे अपराध अनादिकाल से जितने तुमने किए हैं पाप, दो बातों में माफ हो जाएंगे। कोई मंत्र नहीं है जिससे माफ हो जाए, भगवान की भी ताकत नहीं है कि वो माफ कर दे, गुरु की तो सवाल ही नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत है जो पापी को माफ नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता, आज तक हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा नहीं। और आप लोग यही भूल कर रहे हो कि मैंने पाप किए हैं, चलो भगवान के पास जाके अभिषेक कर लेते, सब धुल जाएगा। चलो भगवान के पास जाके कह देते, भगवान सब धो देगा, गुरु महाराज दे दे, मत भटको रे, मत भटको, कुछ नहीं होने वाला। मैंने सब के नेचर पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, भगवान का पुराण भी पढ़ लिया,
कुछ भी, किसी पापियों के पाप माफ नहीं करते। जिस दिन भगवान पापियों को माफ करने लग जाएगा, उसी दिन वो भगवान नहीं रहेगा। उसी दिन इस संसार में इतनी अराजकता फैल जाएगी, तुम लोग इतने पाप करोगे, इतने पाप करोगे, क्योंकि तुम्हें क्या पता चल गया, कितने पाप करो, भगवान जी का अभिषेक कराओ, सब धुल जाएंगे। भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, सब माफ हो जाएंगे। भगवान तो दयालु है। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु, अपनो व्रत निकालो। वो हमारे अवगुण काहे को देखेगा, वो तो अपना काम करेगा, उद्धार कर देगा। अच्छा रहा जो इस सृष्टि ने, इस सृष्टि की बागडोर भगवान को नहीं दी, हम साधुओं को नहीं दी। यदि इस सृष्टि का संचालन हम लोगों के हाथ में आ जाता, ये संसार पापों से भर जाता। इतने पाप होते यहाँ, इतने पाप होते, क्योंकि भगवान और साधु सदा दयालु होता है। भगवान और साधु को कोई भी ठग सकता है, कोई भी ठग सकता है, क्योंकि वो अपने जैसा दुनिया को मानते हैं और दुनिया उन जैसी है नहीं। साधु क्या मानता है, मेरी जैसी दुनिया है। जब मैं झूठ नहीं बोलता तो ये क्यों बोलेगा, जब मैं बुरा नहीं विचारता ये क्यों बुरा विचारेगा, मैं सबका भला चाहता हूं ये भी भला चाहते। साधु का सोच होता है। बोलो ऐसी दुनिया है क्या? जैसा साधु है वैसी दुनिया है क्या? नहीं है। लेकिन साधु तो यही मानता है, ठग लेता है दुनिया, ठगे जाते हैं दुनिया में। बाबा भारती को डाकू खड़क सिंह ने ठग लिया कि बोले क्या ठग, बोले बेचारा दुखी होगा तभी तो सहायता मांग रहा है, उन्हें क्या मालूम कि दुनिया कैसी है। साधु कभी भी दुनिया को दुनिया की दृष्टि से नहीं देखता, अपनी दृष्टि से देखता है, ठगा जाता है। भगवान और ठगा जाएगा, इतने पापाचार होंगे। अच्छा रहा कि ये दुनिया भगवान के हाथ में नहीं, गुरु के हाथ में नहीं, क्योंकि हम दंड नहीं दे पाएंगे। तुम रो पड़ोगे, हम आंसू नहीं देख पाएंगे। तुम्हारा परिवार गिड़गिड़ा पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम माफ कर देंगे। तुमने अपराध किया और तुम्हें जैसे जेल मिला, तुम्हारी माँ रोते हुए आ गई, महाराज जी एक ही बेटा है, भूखी मर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, चलो चलो जा जा जा, ले जा ले जा ले जा, माफ कर दे, माफ कर देंगे तुरंत। पत्नी आ गई, महाराज जी क्या कर रहे हो, माफ करो आप, हमारा तो हाल, बच्चे आ जाएंगे। साधु तो बहुत कोमल है, तुरंत पिघल जाएगा। हुआ ऐसा। रावण एक बार एक बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, इतना बड़ा अपराध कि सारे कैलाश पर्वत को उठा के समुद्र में फेंकना चाहता। इतने जीव मर जाते, 72 जिनालय बने थे स्वर्णमय, वे सब नष्ट हो जाते। जो व्यक्ति 72 जिनालयों को नष्ट कर दे, पूरे पहाड़ के जीवों को समुद्र में फेंक दे, और वो भी कैलाश पर्वत, कितना अनर्थ हो जाए, कितना बड़ा अपराधी। ऐसे अपराधी को क्या सजा मिलना चाहिए। उसी पहाड़ पर बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा पहाड़ क्यों हिल रहा है, अवधि ज्ञानी थे, अरे ये तो रावण उठा के फेंक रहा है, रावण उठा के फेंक रहा है। उन्होंने अंगूठा से दबा दिया कैलाश पर्वत। उनको ऐसी रिद्धि थी, वो कैलाश पर्वत इतना वजनदार हो गया कि रावण के पैर फैल गए। और चिल्लाया जोर से, इतने जोर से चिल्लाया कि वहां के देवता भी आके कहने लगे रावती थी रावणा। माफ करने लायक नहीं था, उद्दंड था, किसी प्रकार माफी लायक नहीं था, मारने लायक ही था। थोड़ा और दबा देते तो वहीं पिट्ठ उतर जाता। लेकिन उसकी पत्नी आ गई मंदोदरी, रो पड़ी। गुरुदेव, उन्होंने उद्दंडता की है, उन्होंने अपराध किया है, लेकिन सजा हम लोगों को क्यों मिल रही है? बोले हम तुम लोगों को कौन सी सजा दे रहे हैं?
बोले ये मर जाएंगे, 16,000 रानियां विधवा हो जाएंगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। गुरुदेव ऐसा दंड दो कि वो संभल जाए और हम विधवा ना हो पाए। ऐसे तो विधवा हो जाएंगे। मुराज ने जैसे ये शब्द सुना, 16,000 रानियां विधवा हो जाएंगी, उद्दंडता एक ने की है और वैधव्य कितनों को भोगना पड़ेगा। इतने द्रवीभूत हुए, इतने द्रवीभूत हुए, तुरंत उसको जो सजा देने वाली स्थिति थी वो सब माफ कर दी, सब माफ कर दी। और यदि अदालत में पड़ जाता, राजा के पास पड़ जाता, तो तुम चिल्लाते हो, पत्नी चिल्लावे, माँ चिल्लावे, बच्चे चिल्लावे, कोई भी चिल्लाता रहे, अदालत जब फांसी बोलती है तो ये नहीं देखती है कि इसके पीछे कितनों का नुकसान है। अदालत तो ये देखती है कि अपराध की क्वालिटी क्या है। अपराध यदि फांसी लायक है और फांसी पर लगाने से मां निपुति हो जाएगी, तो क्या फांसी माफ हो जाएगी? स्त्री विधवा हो जाएगी, माफ हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माफ? कुछ नहीं। कानून तो कहता है किसी को कुछ भी हो जाए, इसने जो अपराध किया है उस अपराध की सजा तो फांसी ही है। लेकिन धर्म नीति नहीं, धर्म नीति नहीं। अब बोलो, तुम बताओ, इस दुनिया में यदि सही सलामत करना है तो राजनीति ठीक है कि अपराधी आवे, अपराध कबूल करे, उसको सजा मिलना चाहिए। और धर्म नीति है कि वो अपराधी थोड़ी सा गड़गड़ाएगा, माफ कर दे। धर्म नीति। पृथ्वीराज चौहान धर्मात्मा थे, धर्म नीति थी, राजनीति नहीं थी उनमें, राजा थे। 16 बार उनका दुश्मन उद्दंडता की, एक बार नहीं, कितने बार? 16 बार उद्दंडता की। हर बार वो सामने वाला राजा हाथ जोड़ता, मुंह में घास का तिनका दबाता, बोले हे पृथ्वीराज राजन, आप तो दयालु हैं, कृपालु हो, मेरी उद्दंडता माफ करो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, मैं गाय हूँ। गाय का, क्योंकि वो गाय भक्त थे, एक तिनका घास का दबा के कहता मैं गाय हूँ, मुझे माफ करो। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार माफ किया। धर्म देखो, 16 बार माफ किया। पहली बार में यदि उसको निपटा देते तो 15 बार उनको इस प्रकार का संगार। लेकिन जैसे कोई गिड़गिड़ाया, जैसे कोई रोया, साधु पिघल जाता है, साधु माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। यदि रावण उसी समय निपट जाता तो न सीता का अपहरण होता, न इतना अत्याचार होता। यहां नहीं आइए, ना तो सीता, कुछ नहीं होता। कितने पाप, कितनी बुराइयां, कितना बच जाता। थोड़ा सा और दबाना था, रावण चला जाता। लेकिन साधु की दया के कारण, करुणा के कारण, कृपालु दीनानाथ के कारण, इसलिए संसार को यदि सही सलामत चाहिए तो डंडा चाहिए, कठोरता चाहिए, निर्दयता चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में माफ न करे। जहां का जितना सख्त कानून होगा उस देश में उतनी अराजकता कम होगी, पापाचार कम होगा, अत्याचार कम होगा। बताते कई विदेशों में ऐसे देश हैं जहां ताला नहीं बिकता, मुझे पता नहीं है, ताला नहीं लगता, दुकान में भी ताला नहीं लगता, किवाड़ होते ही नहीं, पशुओं से बचाने को ताला नहीं लगता। मकानों में ताले नाम की चीज ही नहीं होती, सब खुले पड़े रहते हैं और वहां चोरी नहीं होती। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कि वहां का शासन इतना सख्त है, इतना सख्त है,
यदि चोरी की तो नियम से उसके या तो हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे, गर्दन कटेगी, तुरंत वहीं सबके सामने चौराहे पर। ऐसे नहीं है भारत देश जैसा सामने पकड़ा गया, गवाह है, फिर भी उसकी सालों केस चलता है। तुरंत निर्णय हो तो जहां उनका पकड़ा गया, सीसीटीवी में आ गया, तुरंत फैसला उसी समाज के सामने, और चौराहे पे फैसला होता है, और चौराहे पे से हाथ काट दिए जाते, पैर काट दिए जाते। क्या बुरी दशा की जाती है कि उस निर्दयी सजा को देख करके लोगों के पाप करने से कांप जाते हैं। वहां कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई बलात्कार नहीं, कोई किसी के प्रति हिंसा नहीं का, मर्डर केस होते ही नहीं वहां, बहुत कम। जिनको मर नहीं है उनको होता है। मर्डर नहीं, बलात्कार नहीं, चोरी नहीं, डकैती नहीं, जुआ नहीं, जो सरकार को नहीं कराना है वो वहां होते ही नहीं। बस सरकार को एक बार फरमान जारी कर दिया, ये काम नहीं होना, ये गैर कानूनन है, बस वहां के सब लोग मान जाते हैं। मैंने क्यों? बोले वहां की सजा कठोर है। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं कि तुम कब सुधरोगे, भारत देश कब सुधरेगा, जब सजा कठोर होगी। वाक्य बनाना, दुनिया सही रास्ते पे कब चलेगी, जब सजा कठोर होगी, निर्दयी होगा, कोई माफीनामा नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे अनाथ हो तो हो जाएं, तुमने अपराध किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। कितने ही गिड़गिड़ाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ है ही नहीं। वहां गवाह फवाह कुछ होती नहीं, सुनवाई होती नहीं। वहां उनके प्रमाण सब जगह लगे हुए थे, कैमरे। एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी शांति है, एक ऐसा पापाचार से मुक्ति है, और एक मुक्ति वो है जो यदि भगवान की दृष्टि पड़ जाए, भगवान ने, गुरु ने मना कर दिया, नहीं मैं ये पाप नहीं करूंगा। वहां राजा ने घोषित किया कि ये पाप नहीं होना चाहिए, जो करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और धर्मात्मा देश कहता है, ओहो कैसी है दुनिया, कैसे हैं लोग। अच्छे लोग कहते हैं तुम ये पाप क्यों नहीं करते हो? क्या ये पाप करके नहीं जानते हो? जानता हूं। करना नहीं चाहते हो? चाहता हूं। कर नहीं पाओगे? कर पाऊंगा। तीन बातें। क्या ये पाप तुम करना नहीं चाहते हो? करना चाहता हूं। क्या कर नहीं पाओगे? कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। और पाप करने के लिए मेरे में समर्थ है, शक्ति है। पाप करने की शक्ति है, पाप करने की इच्छा है, पाप करने में हमारे लिए कोई बाधा नहीं है, कर सकता हूं। दोनों को सीखना। उस देश वाले से बोला, फिर कर क्यों नहीं रहे? अरे भाई वो राजा बहुत दुष्ट है, उसकी सजा को देख के कांप रहा हूं। रिपीट करना, कर सकता हूं, करने का समर्थ है, और करना चाह रहा हूं, फिर भी वो नहीं कर रहा। किसके कारण से? सजा के डर के कारण, कठोर डर के कारण। 90% लोग पाप नहीं करते हैं, इसलिए मत समझना कि पाप करना नहीं चाहते हैं। सजा से कांप जाते हैं, जेल हो जाएगा, परिवार छूट जाएगा। इस डर के कारण से सब लोग पाप को छुपाए बैठे, पाप करना चाहते लेकिन नहीं करेंगे, कानून से डर के, राजा से डर के, सजा के डर से। इस सजा के डर से तो हमने अनंतों बार पापों का त्याग किया। अब एक धर्मात्मा को ला रहा हूं, आसन भव्य को ला रहा हूं, महावीर के भक्त को ला रहा हूं, एक सज्जन को ला रहा हूं, एक साधु को ला रहा हूं। एक बहुत, उससे पूछा ये पाप तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम पाप में असमर्थ हो? असमर्थ हो क्या?
तुम इसको मिटा क्यों नहीं देते, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, चोरी क्यों नहीं करते, कुशील सब पाप कुशील क्यों नहीं पड़ी, सब तुम क्यों नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते हो। महाराज इसलिए बन गए कि पाप नहीं कर सकते थे, इसलिए पाप महाराज बन गए। असंयम नहीं कर सकते इसलिए संयम ले लिया। खाने को नहीं था इसलिए रात में सो छोड़ दिया। खाने को नहीं मिला इसलिए आलू प्याज छोड़ दिया। क्या बात है, क्या तुम्हें मिल नहीं रहा था, पाप नहीं कर पा रहे थे इसलिए पाप छोड़ दिया? बोले नहीं, कर सकता हूं। ध्यान रखना, धर्मात्मा उसी जीव को बनने का अधिकार है जो सारे पापों की करने की शक्ति रखता है। जिसको पाप करने की शक्ति नहीं है, जो कम में सूरा सो, जिसको पाप करने की शक्ति नहीं, वो पाप का त्याग करता है, वो हिजड़ा कहलाता है। जैन दर्शन कहता नहीं, पहले पूछा जाता है, पहले देखा जाता है ये पापों का त्याग कर रहा है। आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज से मैं कोई क्रोध नहीं करूंगा। तुरंत जिनवाणी कहती पहले तहकीकात करो ये पाप करने लायक है कि नहीं। नालायक हो तो पाप करने की बात बहुत समझने का प्रयास करना। वही धर्म में एंट्री होगी जिसमें पाप करने की शक्ति हो। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप वो कर नहीं सकता हो। थर्मामीटर लगाया, पाप करने की शक्ति है? बोले है। करना चाहेगा तो कर लेगा? दूसरा प्रश्न, पाप की बात कर रहा हूं, धर्म की नहीं। पाप करना चाहे तो ये पाप कर लेगा क्या? कर लेगा। हर पाप कर सकता है, हर पाप कर सकता है। कोई कहीं से कोई बाधा तो नहीं है? बोले कहीं से बाधा नहीं। ये आज चाहे सारे पाप कर सकता है संसार में। अब जिनवाणी मां कहती है बेटा तू कर सकता है, पाप सामने मौजूद है, पाप सामने मौजूद है। संसार की भोग विलासता तेरे सामने बड़ी पड़ी है, सब कुछ भरा पड़ा है, क्या कमी है? दो बात, क्यों नहीं कर रहे हो? फिर उसने क्या कहा था? मैं सब कर सकता हूं, क्यों नहीं कर रहे हो? राजा कठोर है। धर्मात्मा तुम क्यों नहीं कर रहे हो? बोले नहीं, भगवान ने मना किया है। शुभ उपयोगी। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। छोटा बालक होता ना, वो कहीं जाए तो मैं पहले से देख, वहां कोई व्यक्ति मांगे कुछ चाय पानी की कहे तो तू पहले मना करना, नहीं नहीं हम तो खा के आए। कोई सामान देख करके रोने मत बैठ जाना, मुझे ये दो। क्यों? बच्चों की आदत होती है। देख दूसरे के घर में जा रहा हूँ, जल रहे हैं, वहां कोई भी चीज देखकर मांगना नहीं, आए तो जल्दी उठाना नहीं, पहले मना करना। ये सब तुम सिखा देते हो। और उस बच्चे को तुम कभी धोखे से रिमाइंडर पे लेना, बेटा तू ये लड्डू तुझे पसंद नहीं है, बोलेगा नहीं, क्यों? मम्मी सुन लेगी, पसंद है। फिर खाते क्यों नहीं हो? एक ही शब्द कहेगा, मम्मी ने मना किया है। बस अब चिंता मत करना। इच्छा भी है, खाना भी चाहता है, लेकिन बस एक गुण उसमें है कि मम्मी ने मना किया है, मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं खा ले कोई, नहीं नहीं मम्मी ने मना किया, मैं तो नहीं खाऊंगा। खाना चाह रहा है, इच्छा है, मन ललच रहा है, लेकिन माँ ने मना किया है, चाहे कुछ भी हो मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि माँ ने मना किया है। समझ लेना ये बेटा आगे जाकर के बहुत बड़ा शक्तिशाली बनेगा। माँ ने मना किया, अभी मोक्ष नहीं है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि माँ ने मना किया है, जिनवाणी माँ ने मना किया है। बस आपको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप असमर्थ हैं,
आप क्रोध करें, हिंसा करें, झूठ करें, तुम कर सकते हो। मैं तो सबसे ज्यादा, यदि जैनी अपने पाप पर उतर आए ना, तो जैनी जितना जो पाप कर सकता है संसार में और कोई दूसरा पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैनी ऐसी खोपड़ी है कि पुलिस के जेब में से पैसा निकाल के आ जाएगा और उसी के बाजू में बैठकर चाय पी लेगा। अरे खोपड़ी बहुत तेज है। जैनी यदि पाप पे उतर आए तो इतने कुशलता से पाप करेगा कि दुनिया ढूंढते ढूंढते थक जाएगी, पाप बंद नहीं करेगा, कोई पापी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। जैनी की खोपड़ी बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। एक बार बादशाह ने कहा कि भाई जैनियों की सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? बोले बनिया। बोले कैसे? बोले राजा साहब आप चुपचाप बैठना, आप चुपचाप बैठना, आप तो देखते रहना कौन कुशल है। बीरबल ने बुलाया सबको, हार जाती सबको लोग रहा, सबसे कहा, बोले राजा साहब को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है। सबने उतार के दे दी। बोले ले लो, सब उतार के। अब एक बनिया की बारी आई। वो हो सकता है घटिया खाले का हो, टीकमगढ़ का हो या ललितपुर का हो, मेहरबानी कहेंगे चल जाएगा। उसने कहा सबसे पूछा था, भाई तुम दाढ़ी देना, राजा को दाढ़ी की जरूरत तुम्हारी, तुम बोलो इसके बदले क्या चाहते हो? सबने नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप तो दाढ़ी ले लीजिए। सबने दे दी। बनिया आया, बोले बीरबल। बीरबल ने कहा तेरी दाढ़ी की जरूरत है। पहली बात तो बनिया और दाढ़ी वाले मिलते ही नहीं, क्योंकि ये उपद्रव रखते ही नहीं, क्योंकि कभी कहता नहीं कौन राजा मांग ले, लेकिन कभी कभी एक आध तो। बोले बीरबल जी क्या बोल रहे हो? दाढ़ी की जरूरत, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना तो दाढ़ी की जरूरत है तेरी। बोले साहब ये दाढ़ी तो, एक बार मेरे दादाजी मरे थे तब ये दाढ़ी उतरी थी। मुंडन होता ना मरने पर, उस समय 500 कलदार खर्च हुए थे। 500 कलदार, वो 13वां 13वां होता ना, क्या होता है। दूसरी बार जब मेरी दादी मरी तब हुआ था, तब 600 कलदार खर्च हुए थे। जोड़ते जाना, 1100 कलदार। फिर मेरे पिताजी गुजरे तब मेरी मुंह दाढ़ी मुंह सब उतरे थे, 700 कलदार खर्च हुए थे। महंगाई तो बढ़ती जाएगी ना, कितने हो गए? और फिर राजा साहब बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है, फिर मेरी माँ मरी तब मेरी दाढ़ी उतरी थी, 800 कलदार खर्च हुए थे, 2600 कलदार हुए थे। आओ बीरबल बादशाह जनापा है, आप ही लगा लो, अब 5वीं बार उतर रही है तो महंगाई का जमाना है। दाढ़ी तो जब ही उतरती है उसका फिर हमें मौसर करना पड़ता है। अब यही सोच रहा हूं किसका मौसर करूंगा, बिना उसके तो होती नहीं। आप लगा लो कितना होना चाहिए। आप महंगाई का जमाना है, अब 5 बार उतरना है दाढ़ी, तो आप लगा लो कितने की है। मैं तो नहीं मांगूंगा राजा साहब के सामने, मैं क्या कहूँ, आप बड़ों के सामने आपको जो लग दे। तो बीरबल ने कहा क्या करो, कितने कर दूं? बोल नहीं साहब मैं तो नहीं, आप समझदार लोग हैं सब, ठीक है इसको 3000 कलदार दिए जाए, दाढ़ी उतरना चाहिए। ठीक जो साहब आपके। उसने 3000 की पुटरिया ली, अपनी अंटी में बांधी। अब दाढ़ी उतारने को नाई बुलाया, दाढ़ी का पैसा ले लिया कि नहीं, तो अब दाढ़ी किसकी हो गई? राजा। नाई आया तो पहले वो बुरश मुझ तो चलते नहीं थे साहब उनके, पानी लगता था, पानी, पुराने लोगों को मालूम होगा, पानी लेकर के वो नाई जो है ना वो बैठा रहता था, गीली करता रहता। तो नाई पानी लगा के गीली कर दी, उसने थोड़ा जोर से कर दिया, उस बनिया ने एक झापड़ वाला। बोले मूर्ख, क्या ये बनिया की दाढ़ी समझ रखा है? ये राजा साहब की दाढ़ी है। बोले बनिया की दाढ़ी पकड़ के हाथ फेर रहा है।
तो ना बनिया की दाढ़ी, ये राजा साहब की दाढ़ी हो चुकी है, राजा साहब तो ढंग से कर। और एक झापड़ मार दिया और नाई ने जम के। बोले तूने बनिया की दाढ़ी समझ रखा है, राजा साहब की दाढ़ी है। नाई ने छुरा मुरा सब ने कहा, राजा साहब आप मेरी गर्दन काट दो, इन बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा मैं, बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा, साहब आप मुझे फांसी चढ़ा दो, और मेरा कोई नाई नहीं बनाया आज के बाद इसकी दाढ़ी। इसने थापड़ मार दिया, मुझे झप्पड़ मार दिया। बोले राजा साहब आपकी दाढ़ी को ऐसे कर रहा है जैसे बनिया की दाढ़ी हो। बादशाह ने कहा कि तूने क्या किया ये? अरे भाई धैर्य से बोल देता, उसको झापड़ मार दिया और मेरे सामने झापड़ मारा। बोला निकाल इस बनिया को बाहर। बीरबल से कहा निकाल इस बनिया को बाहर, निकल यहां से। राजा साहब ने आदेश दिया, निकल जा यहां से तू बाहर। राज दरबार में उद्दंडता करता है। बनिया निकल गया। बीरबल कहते राव क्या कर लिया आपने? 3000 रुपया भी ले गया और दाढ़ी भी ले गया, 3000 मोहरे भी ले गया और दाढ़ी भी ले गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कौन सी जाति होशियार है? और तुम कौन सी जाति के हो? थोड़ा होशियारी बताओ। दाढ़ी भी बच जाए। और ऐसी स्थिति में जो भक्त होता है वह इस पर विचार करता है, करना चाहता है, करना चाहता हूं, शक्ति है, समर्थ है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि भगवान ने मना किया है। बस इतना काफी है महानुभाव। इतने मात्र से तुम नहीं करोगे, भगवान ने मना किया है, गुरु ने मना किया है, माँ ने मना किया है, हमारी जाति ने मना किया है, हमारे कुल ने मना किया है, हमारे देश ने मना किया है। बस करना तो हम सब चाहते। तुम क्या आतंकवादी नहीं बन सकते हो? क्या मानव बम तुम नहीं लगा सकते हो? क्या मानव बम तुम नहीं लगा सकता हूं? मर सकता हूं, लेकिन नहीं मरूंगा क्योंकि हमारे देश ने मना किया है। बस वो कार्य मैं नहीं करूंगा जिसको देश ने मना किया है। मैं खा सकता हूं रात्रि में, मैं पी सकता हूं शराब, मैं कर सकता हूं हिंसा, मैं खा सकता हूं मांस, तो फिर खाओ ना। नहीं, मेरी जाति ने मना किया है। समझना, मेरी जाति ने। मैं कर सकता हूं ये अत्याचार जो कुछ भी हो, नहीं, मेरे बाप दादों ने मना किया है। कर ले तो देख, तुझे मिल रहा है, फोकट में ले ले तो कर नहीं सकता इसलिए। बोले नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मना किया है, मेरे कुल में मना किया। ये कार्य मेरे कुल में कभी हुआ नहीं है और मेरे कुल में ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए मैं ये पाप कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि मेरा कुल की मर्यादा है, मेरे कुल में नहीं हुआ। जो जो तुम पाप करना चाहते हो, यदि देशभक्त हो तो पाप करने के पहले सोच लेना, क्या देश ने मना तो नहीं किया है? यदि जाति भक्त हो, तुम्हें अपनी जाति पर गर्व है, यदि है तो, कि मैं जैन हूं, बोलो तुम्हें जैन कुल में जन्म लेने में गर्व है कि नहीं? कि पछता रहे हो भगवान कौन से पाप कर्म किए कि जैनियों के जन्म गया? न ये खाने देते हैं, ना पीने देते हैं, कुछ भी खाओ, आलू तो नहीं है। अब वही चीज तो अच्छी लगती हो, वही मना करते हैं। रात में भोजन खाना नहीं दे कुतिया। ऐसे कितने लोग हैं जो जैन जाति के नियम और कानूनों से ऊब गए हैं।
जैन जाति के जो नियम कानून हैं, जैन जाति की जो व्यवस्थाएं हैं, जैन जाति के जो आदर्श हैं, जैन जाति की जो अच्छाइयां हैं, उनसे ऊब गए हो। बोलो, जैनियों में हमने 2-3 दिन पहले कहा था, जैन कुल में जन्म लेते ही तुम कितने पापों से भर गए, इसकी कल्पना है तुम्हें? किसी धीवर के जन्म में होते हो ना, तो अभी एक मछली त्याग कर रहे होते हो, मैं एक मछली त्याग करा रहा होता। यदि धीवर होते हो ना, तो क्या कहना पड़ता, भाई ठीक है तू ज्यादा नहीं छोड़ सकता, एक मछली छोड़ दे। चल तू मांसाहारी है, ज्यादा नहीं छोड़ सकता, कौए का मांस छोड़ दे। बोलो, साधु तुमसे कौए का मांस छुड़ा रहे होते, और साधु मिलने पर तुम क्या कर रहे होते? अभी चांडाल के यहां जन्म जाते तो कौए का मांस छोड़ रहे होते। साहब एक ही चीज छोड़ सकता हूं, कौए का। गुरु महाराज के मिलने पर कौए के मांस का त्याग। गुरु महाराज के मिलने पर मां 14 की हिंसा का त्याग कर रहे होते, यदि आप ऐसी जाति में जन्म जाते तो। बोलो, आज तुम जैन जाति में जन्मे हो, कितने पापों को तुम्हारे लिए करने का मौका ही नहीं मिला जन्म से ही। मांस मदरा ये कहाँ है महाराज? आप नाम ले रहे हो, हमारे कुल में तो कभी इनका नाम भी शास्त्र में पढ़ते हैं तब कि मांसाहार कोई चीज है। कितने जैनी है जिन्होंने मांसाहार, साहब मांस भी आहार होता है क्या? ये किससे मिला तुम्हें? जैन जाति में जन्म लेने मात्र से बोलो कितने पापों से बच जाता है व्यक्ति, स्वतः अपने आप, बिना नियम के। जैन माता पिता के जन्म लेते ही कितने पापों से बच गए। जिस समय तुम्हें होश नहीं रहता है, ऐसे 45वें दिन जैन कुल में जन्म लेने से जिनेंद्रियों के दर्शन होते हैं तुम्हारे लिए। क्या चाहिए? कितना लाभ। ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो जिनेंद्र देव को नहीं पहचानते, जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं कर पाते। और तुम कितने भाग्यशाली हो, जैन कुल में जन्म लेती 45वां दिन कहां निकलता है? बोलो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए कितने पाप से बच गए, कितना पुण्य तुम्हें मिलता है। नमोकार मंत्र पढ़ने मिल जाता है। जैन कुल में किसी दूसरे कुल में जन्मते तो नमोकार मंत्र पढ़ते? तुमने अभी पढ़ना नहीं सीखा, तुम स्कूल में जाना नहीं सीखा, और नमोकार मंत्र सीख गए, नमोकार मंत्र पढ़ना आ गया। कितना पुण्य, कितना पुण्य। जैन कुल में जन्म लेने का परिणाम देखो। नमोकार मंत्र पढ़ना आ गया और अभी एक अक्षर पढ़ के जानता नहीं है और नमोकार मंत्र बोल रहा है। हमने ऐसे ऐसे घर देखे जो अभी बच्चे किसी भी क्लास में नहीं पढ़ते, लोग किताब पढ़ना नहीं आता और भक्तांबर कंठस्थ कर लिया। मैंने कहा भाई तू भला आदमी, पढ़ के तो जानता नहीं है, किताब पढ़ के तो जानता नहीं है। बोले मेरी मम्मी ने बोल बोल करके पढ़ा दिया। क्या भाग्य है। कितने लोग हैं अभी जैनियों में जिनको कहो भी भक्तांबर पाठ पढ़ते ही नहीं आता हो। याद करने की बात तो दूर रही। सबसे बड़ा शक्तिमान, सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा नमो भक्तांबर पाठ एक ऐसी शक्ति है महानुभाव। मैं तो कहता हूं कि हर जैनी को 8 वर्ष होते ही सबसे पहला, तुम दुनिया में चिंता करते हो कि मेरा बेटा कोई कुछ हो नहीं जाए, मेरा बेटे को अच्छे नौकरी लगे, अच्छे काम में जावे, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ये नहीं हो वो नहीं हो, ये सब आप लोग करते हो। महाराजों के पास जाते हो, भगवान के पास, कुछ नहीं महानुभाव। यदि निधत्त निकाचित कर्म नहीं है तो हर 8 वर्ष से ऊपर बालक को, प्रत्येक जैनी को, और कुछ करो या नहीं करो, भक्तांबर पाठ जरूर याद करा दो। कर लो, मेरा कहना मान जाओ।
सारे भारत से कहना है, जो जहां जहां बैठ के सुन रहे हो, नियम बना लो, नियम बना लो। हमारा जो जैनी है उसे भक्तांबर पाठ जरूर कंठस्थ होगा। जब भी संकट आए, संकट तो आ सकता है कि नहीं, परेशानियां आ सकती हैं कि नहीं, कहां से किताब ढूंढोगे जंगल में, कहां से क्या करोगे, कहां ढूंढोगे जंगल में भक्तांबर की किताब, और कौन सुनाने वाला तुम्हें मिलने वाला है। अंतस्थ कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, अंटी का धन और कंठ में विद्या, जाओ तुम दुनिया में कभी भूखे नहीं मर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। अंटी में धन और कंठ में विद्या, जाओ तुम्हें कंठ में भक्तांबर पाठ याद है। जंगल में गाड़ी बिगड़ गई, चारों तरफ से कुछ चोर आ गए, कुछ नहीं, भक्तांबर प्रणत मोल मन, शुरू कर दो, शुरू कर दो। पूरे भक्तांबर नहीं हो पाएगा और संकट पलायन हो जाएगा। उसके लिए मान तो दो, तुम नियम तो करो कि हमारे घर में जन्म लेने वाले का क्या विशेषता है, कुछ विशेषताएं बनाओ, जो अभी हमने 2-3 दिन पहले कहा था। क्या सबूत है कि तुम जैन हो, क्या सबूत है कि तुम जैन हो, क्या सबूत है कि तुम जिनेन्द्र देव के भक्त हो, क्या सबूत है कि तुम जिनेन्द्र देव को मानते हो, प्रमाण क्या है तुम्हारा। नाम लिखने से कुछ नहीं होगा कि मैं जैन हूं, कुछ नहीं होगा। जो सारी दुनिया कर रही वही तुम कर रहे हो, कोई अंतर नहीं। जैसे दिगंबर जैन मुनि सारी दुनिया के बीच में खड़ा हो जाए तो भी दूर से लोग जान जाते कि ये दिगंबर मुनि की मैचिंग किसी से नहीं। संसार में कितने भी धर्म हो, कितने भी संप्रदाय हो, कितने भी विचार हो, दिगंबर जैनी की मैचिंग कभी किसी से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कितने प्रयास करना चाहें, दिगंबर जैनी की पहचान नहीं होती। पहले तो दिगंबर ही है, मान लो दिगंबर दूसरा हो जाए तो पिछी कमंडल है। एक बार ऐसा हुआ था, एक स्थान पर हम लोग दिगंबर हार लेने जाते हैं ना, तो लौटते बाजे के समय लौटते हैं अच्छे ठाट बाट से। तो एक व्यक्ति ने कहा, यही क्यों, जब ये दिगंबर घूम सकते हैं ये बिना वस्त्र के घूम सकते तो मैं क्यों नहीं घूम सकता। लेकिन मन चले ने कपड़े उतारे और ढोल लिया और बाजार में निकल गया, और कहता जब जैन मुनि निकल सकते तो हमें निकलने में क्या बाधा है, उनकी उम्र हमारी उम्र बराबर है। एक एसपी थी, लेडीज थी, उसको पता चला और वो आई, बोले क्यों तुम नंगे क्यों घूम रहे हो। बोले जैन मुनि क्यों घूमते, जैन मुनि क्यों घूमते, जब वो घूम सकते तो मैं क्यों नहीं। उसने अच्छा, वो जैन मुनियों से परिचित थी, जैन मुनि घूमते हैं इसलिए तुम घूम रहे हो, जैन मुनि की बराबरी कर रहे हो। उसने पुलिस को बुलाया, बोले बैठो यहां, इसके केस लॉन्च करो। बाहर पटवा दिए उसके, और वो चिल्ला, एक डना जैन मुनि ऐसा चिल्लाता है क्या। बोले उसके बाल पकड़ के बोले जैन मुनि कभी केस लॉन्च में चिल्लाता है क्या। जैन मुनि अपने हाथ से केस लॉन्च उखाड़ के फेंकता है, इतना शरीर के प्रति निर्मोही होता है, तब वो दिगंबर घूमते हैं, और तू चिल्ला रहा है। और इतने डंडे मारे, बाल उसने केस लॉन्च करवा दिए उसके, और वो चिल्लावे, पूरे नहीं कराए, वो चिल्ला मर गए, अरे वो एक डंडा मारे। बोले जैन मुनि की, तू जैन मुनि की बराबरी करता है, ये वो परमात्मा का रूप है, जिस परमात्मा की तू नकल करेगा। केस लॉन्च करा दिए, फिर वो थाने ले गई, उसको भोजन दिया, और भोजन में उन्होंने एक बाल और डाल दिया, और देख रहे वो बाल एक झापड़,
बोले जैन मुनि बाल आने पर पानी भी नहीं पीता, तू नहीं खाएगा, बाल आ गया कल मिलेगा। और भोजन में बाल डाल। अब बाल जैन मुनि को दिख जाए तो 24 घंटे उसने छोड़ा नहीं। उसने कहा अन्न जल बंद। जैन मुनि जो है वो एक बार बाल आ जाए तो 24 घंटे के अन्न जल का त्याग है। अब कल देखेंगे। और कल फिर कोई अंतराय का कोई समय निश्चित है कि एक ही दिन आएगा? 2 दिन 4 दिन 8 दिन चलता रहता, दूसरे दिन फिर उसने बाल पटक दिया। बोले आज भी रख। बोले साहब कल का भूखा हूं। बोले भूख से मर जाए तो भी जैन मुनि बाल आने पर भोजन नहीं करेगा, मर जाएगा। इसलिए तू भी मर जाए लेकिन बाल आने पर भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि तू जैन मुनि है। रो पड़ा वो, पैर पकड़ लिए। बोले अब तो तू मुनि के पास चल। पूज्यवर गुरुदेव थे, सब लोग थे। क्षमा मांगी उसने कि मैं तो समझ। ये स्थिति हो जाती। जैन मुनि की पहचान है, इसकी आज तक दुनिया में कोई नकल कर नहीं पाया और कर भी नहीं पाएगा। कोई नकल नहीं कर पाया। जिसने नकल की वे भ्रष्ट हो गए। किया है, बहुत लोगों ने नकल किया। बता दे, बौद्ध ने दिगंबर जैन मुनि की नकल की। दिगंबर जैन मुनि मिला 6 महीने। 6 महीने में फेल हो गया, मध्यम मार्ग अपना लिया। क्योंकि जैन मुनि की जो ख्याति होती है, तपस्या होती है, साधना, उससे हर साधक प्रभावित होता है। और उसका परिणाम ये निकलता है कि वो चाहता मैं भी जैन मुनि बनूं। फेल हो गए। बहुत बड़े बड़े लोगों ने नकल की। जैन मुनि का ना कोई नकल कर पा रहा है, ना कर पाएगा, और किया तो था ही नहीं। कौन नकल करे? कितनी कठिन चर्या है। तलवार की धार पर चलना सरल है, लेकिन शुद्ध जैन मुनि, शीतलाचार्य की बात नहीं कर रहा, भ्रष्ट शीतलाचार्यों की बात नहीं कर, मैं तो शुद्ध जैन मुनि की चर्या एक दिन पालन करने में पसीना आ जाता है। पहचान है। ये तो मैंने अपनी बात बताई थी। अब तुम्हारी क्या पहचान है कि तुम जैनी हो? क्या पहचान है? क्या तुम्हें देखकर कोई कह सकता है ये जैन है? कब कह सकता है? तुम्हें देख करके कैसे कह सकता है कि ये जैन है? क्या लक्षण है तुम्हारा जिसको देखकर कोई भी दूर से देखेगा बोले जैन साहब जा रहा है? बोले सबूत क्या है? जैसे कह दिया ये जैन मुनि जा रहे हैं। ऐसी पहचान जैन श्रावक की होना चाहिए। ये जैन है क्यों? क्या पहचान है? क्या पहचान है? क्योंकि ये जैन है। क्योंकि स्टेशन पे नल पे पानी लेने गया लेकिन छन्ना लगा रहा है, ये जैन है। इसने सब्जी तो ली है लेकिन इसकी सब्जी की डोलची में कोई गणंत नहीं है, आलू नहीं है। सब्जी लेने जाए और आलू प्याज ना हो आज के समय, आज के समय आलू प्याज नहीं हो, लहसुन नहीं हो तो मजा काय का? बिना बाजार के सब्जी, आलू प्याज के बिना सब्जी मंडी जाने का आज का क्या है? बेकार है। लेकिन इसने पूरी सब्जी मंडी घूम ली, इसकी डोलची में आलू नहीं है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, गणंत नहीं है। क्या मामला है? दूसरा आगे कहता है गारंटेड है ये जैन है, और जैन में भी बुंदेलखंडी है। ओह क्या गजब, महानुभाव, गजब। एक सब्जी की दुकान से सब्जी खरीदते समय लोगों ने देख के कहा ये जैन है, क्योंकि जैन के अलावा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसे डोलची में गणंत नहीं है। क्या आपकी पहचान है? सब्जी मंडी में पहचान है? क्या सब्जी वाला जानता है कि ये जैन है? उसने तुमने सब सब्जियां ली और वो कह दे लगता है आप जैन साहब, और उसकी बात सही निकल जाए
सही निकल जाए कि हाँ ये जैन है, क्योंकि इसकी रुचि में। यदि तुम्हारी चीज कोई गुम जाए और कोतवाली पहुंचे, राज दरबार में पहुंचे और सामान खोला जाए, खोलते ही तुरंत कह जाए ये अटैची जैनी की है। बोले क्यों, आधार कार्ड मिल गया क्या? नहीं। क्या कुछ मिल गया क्या? नहीं। बोले नहीं, इस अटैची में पानी का छन्ना मिल गया है। इस अटैची के अंदर पूजन की अष्टद्रव्य रखी हुई है। ये 8 द्रव्य संसार के किसी के भगवान की पूजा में नहीं चढ़ते। मां जैनियों के जो 8 द्रव्य है वो कहीं दुनिया में नहीं। ये 8 द्रव्य नहीं है। फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, सब मिलेगा, लेकिन जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, ये 8 द्रव्य एक साथ अष्टद्रव्य की पुड़िया रखी है, जैनी का है। क्या चोर कह सकता है? क्या अदालत में खोलते तुम्हारी अटैची निर्णय दे सकती है कि ये जैनी की अटैची है? क्या है उस अटैची में? जैनी की हर क्रिया में जैनत्व तो झलकना चाहिए। अटैची भी हो तो जैनी की हो। अदालत में खुले तो निर्णय हो जाए जैन हो, बाद में तुम पहुंचोगे ये मेरी है, पहले ही कह दिया जाएगा ये जैनी की। क्या आपके पैरों के जूते देख सकता है कोई? इस घर में, इस बारात में जूते देखे? अभी कुछ देखा नहीं। अनजाना व्यक्ति आया, बोले बारात जैनी का है। बोले क्यों? यहां एक भी चमड़े का जूता, एक भी चमड़े का जूता नहीं है। मैं खुद देख के आया, एक भी चमड़े का जूता नहीं, चमड़े की चप्पल नहीं। गारंटीड है ये बारात जैनी की है, क्योंकि ऐसा आज तक किसी जाति में नहीं हुआ कि कोई ना कोई चमड़े के जूते ना पहनता हो। किसी भी जाति में मनाही नहीं है चमड़े के जूते पहनने में, किसी भी जाति में। कोई, सब जातियों में चमड़े की कोई मनाही नहीं। बेल्ट है सब, कोई, मैंने सबको पढ़ा, सब विचारकों को पढ़ा, किसी में हमें नहीं मिला कि चमड़े की वस्तु को पहनने का, रखने का निषेध है। मां जैन शास्त्रों में मिला। और ये बारात जैनी की है। किससे अंदाज लगाया? जूतों से। क्या है रे अपना धर्म? जूते भी जैन को बताते हैं, और तो क्या पहचान बताऊं। जूतों को देख करके पता चलता है कि ये जैनी की बारात है। जूते वाले के पास जाते हुए कहे कपड़े के जूते दो। बोले काहे के लिए? लाल जूते मांग रहा है शादी के लिए। और बोले साहब रेगजीन के हों तो दो। बोले क्यों? लगता है कि तुम जैन हो, लगता है तुम जैन हो। क्या तुम्हारे जूते जैन की घोषणा कर सकते हैं? 2 दिन पहले जो मैंने कहा था तुम भोजन कर रहे हो बारात में, करते ही कह देगा ये जैनी की बारात है। देखा 250 आइटम बने हैं। आइटम तो कितने हैं, लेकिन इसमें एक भी आलू प्याज गड़ंत का आइटम नहीं है। नियम से जैनी की बारात है। और किसी के यहाँ तुम गए और सारे आइटम में से आप खाते हुए देख कर कहा बोले ये जैनी है, पक्का है, देखो इसकी थाली में कभी आलू प्याज नहीं है, गड़ंत, ये जैनी का भोजन है, ये जैनी की थाली है। भोजन में जैनी के नाम झलकना चाहिए, व्यापार में जैनी का नाम झलकना चाहिए। कोई तुमसे पूछे रात में भूखे हो, कोई कहे आइए भोजन कर लीजिए, बोले मैं नहीं खाता। क्यों? बोले रात हो गई है। अच्छा अच्छा, लगता है आप जैनी हैं। अभी बताया नहीं कि मैं जैनी हूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैनी रात में नहीं खाते। क्या आज तुम्हारी कोई पहचान रह गई है? क्या पहचान है तुम्हारी जाति की? क्या पहचान है तुम्हारी जाति की कि लोग मुझे देख करके जैन कहे? मानवा जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें परिचय दिए बिना लोग कह दें तो लगता है तुम जैनी हो। जाओ, तुम्हें इस जाति का पुरस्कार मिल गया और जाति तुम्हारे लिए स्वीकार कर लेगी। अगला भाव गारंटेड, अगला भाव गारंटेड है। तुम जैन कुल में जन्म लोगे। मात्र इतना करना है
तुम्हारी किसी भी क्रिया को देख करके अनजान व्यक्ति ये कह देवे लगता है तुम जैन हो, जाओ ये सम्मान तुमने जैन जाति को दिलवा दिया। जैन जाति तुम्हें भव भव तक अपने जाति में जन्म दिलाने के लिए रास्ते खोल देगी। कौन सा नियम है तुम्हारा? सुबह धोती दुपट्टा लेकर अष्टद्रव्य लेके मंदिर जा रहा है, अनजाना व्यक्ति कहेगा ये पक्का है जैन है, क्योंकि ये लक्षण जैनियों में पाए जाते हैं, ये जैनियों का लक्षण। कुछ तो बना के रखो, कुछ तो बना के रखो। क्या ये है नियम? अब कुल पे आ जाओ, जाति पे तो नहीं कहूंगा। तुम्हारे कुल की पहचान क्या है? तुम जैन कुल के हो, उच्च कुल के हो, महाराज के भक्त के कुल का हो, किस दावे से कह सकते हो कि मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर है, मेरे गुरु मुनि सुधा सागर है? किस बल पे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दे सकते हो कुछ? मुंह से बोलने के बाद नहीं, मुंह से बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्या मैं घोषणा करूं? क्या मैं कह दूं? तुम जहां जाओगे मेरे भक्त से तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे भक्त हो। जिसको भक्तांबर पार कंठस्थ हो वही सुधा सागर का भक्त है। जाओ जाओ, नियम से कहीं भी, जंगल में कहीं भी भक्तांबर पाठ उसे जरूर आता होगा। किस बल पे मैं बोल दूं? मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि दुनिया के अनजाने लोग मेरे भक्तों को दूर से जान जाएं। पूछे नहीं, क्या कहा मैंने? पूछे नहीं, बताए नहीं। ऐसी एक चीज बता दो जो मैं घोषणा कर दूं कि जिसमें ये पाया जाए वह मेरा भक्त है। बोलो, टीकमगढ़ वाले, ललितपुर वाले, जहां के लोग बैठे हो और जो जहां लाखों लोग बैठ के सुन रहे हो, सब मुझे संदेशा दो कि यह आपके भक्त की यह पहचान है, आपके भक्त की यह पहचान है। क्या बनाओ? आप लोग मीटिंग करके बता देना, एक मत होके बता देना कि हम सारा भारत गुरु परिवार मिलकर ये नियम लेता है। जिसके पास ये नियम पाया जाए समझ लेना वो महाराज का भक्त है। ध्यान रखना, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। वो चीज दूसरे के पास ना पाई जाए, ऐसी चीज कोई बताओ। सारी दुनिया मुझे किस नाम से जानती है? दो नाम से, एक तो शांति धारा के नाम से और एक भक्तांबर के नाम से। भक्तांबर की महिमा सबसे ज्यादा किसने गाई? और आज घर घर मंदिर मंदिर में शांति धारा हो रही है, मुझे गर्व है। पहले लोग जब भी घर में कोई संकट आता था, यहां झाड़ा लगाने चलो, यहां फाड़ा लगाने चलो, यही सब होता था। और जब से शांति धारा की महिमा गाई है, हर जैनी के घर में कोई भी विपदा संकट आती है, एक ही चर्चा, चलो शांति धारा करते हैं। भक्तांबर की महिमा भी बढ़ गई, इतनी महिमा बढ़ गई तो तुम्हारे गुरु को जो जिस नाम से जानता है, क्या वह गुण तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास कि मेरे घर में, मेरे रिश्तेदार में, जो मेरे रिश्तेदार हों उन सब से एक बात पूछ लेना, भक्तांबर कंठस्थ है? 8 वर्ष से लेकर 80 साल के बुढ़ा बुढ़िया से पूछ लेना। यहाँ नियम ही है कि जो 8 वर्ष का हो जाता है उसे सबसे पहले भक्तांबर याद करना पड़ता है। यही हमारे कुल की मर्यादा है, कुल का नियम है, कुल का नियम है, मेरे कुल का नियम है और मेरे रिश्तेदार का नियम है। मैं उसी से, चलो गांव का बना लो, गांव का बना लो, कह दो, दुनिया में घोषणा कर दो, ललितपुर का जो व्यक्ति है और ललितपुर का जो रिश्तेदार होगा
कोई यदि तुम्हें ठगने की प्रयास करे तो उससे भक्तांबर पूछ लेना, भक्तांबर पाठ याद है तो समझ लेना वो टीकमगढ़ का ही है। और बड़े बूढ़े से नहीं, 8 साल के बच्चे से पूछना। 8 साल में प्रवेश करते 9वें साल तक उसको कंठस्थ होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इससे 2 बातें हो जाएंगी। तुमने अपने कुल का ध्वजा किसे बनाया? सुनो, तुमने अपने कुल की ध्वजा किसे बनाई? तुमने अपने नगर की ध्वजा किससे बनाई? भक्तांबर के। जाओ, भक्तांबर तुम्हें सिद्ध हो गया। भक्तांबर पढ़ना नहीं, भक्तान हमारी पहचान हो। ये भक्तांबर तुम्हारे ऊपर इतनी दुआ देगा, तूने मुझे पहचान बना लिया। बोले हाँ साहब, 8 वर्ष का हमारे यहाँ कोई भी बालक होगा, मेरे कुटुंब में, मेरे रिश्तेदारी में, उसको भक्तांबर याद आएगा। भक्तांबर ही हमारी ध्वजा है, भक्तांबर ही हमारी पहचान है, वही हमारा जीवन है। ऐसा यदि बना सको, देखो भक्तांबर की तो मेहरबानी ऐसी होगी महानुभाव, ऐसी होगी कि तुम पूरा भक्तांबर क्या मात स्मरण करोगे। अब मैं संकट में हूं, भक्तांबर पढ़ूं, और एक शब्द बोलोगे भक्तांबर, बस इतना बोलते ही संकट ऐसे गायब होगा जैसे आया ही नहीं था। अभी भक्तांबर बोले ही नहीं, मन बनाया भक्तांबर, इतने में संकट गायब हो जाएगा। क्योंकि तुमने भक्तांबर को क्या बना लिया? क्या बना लिया? ध्वजा। मेरी पहचान है, मेरे घर की पहचान है, मेरे नगर की पहचान है, मेरी जाति की पहचान है। भक्तांबर पहचान बनाओ। मेरी जाति की पहचान, मेरे कुल की पहचान है, जहां कोई भी रात्रि भोजन करते नहीं पाया जाएगा। मैं और मेरा रिश्तेदार समझ लेना, जिस घर में कोई 8 वर्ष से लेकर 80 साल तक कोई रात्रि भोजन नहीं करता, ये हमारे कुल की पहचान है, और हमारा रिश्तेदार वही होगा। घोषणा कर दो, जिसके यहाँ रात्रि भोजन नहीं होगा वो हमारा रिश्तेदार। कोई पहचान बनाओ, कोई पहचान बनाओ। हमारे घर में घर भी गणंत नहीं बनते, आलू प्याज नहीं बनते, और हमारे रिश्तेदारों में नहीं बनते, हमारे यहाँ बारात आई उसमें नहीं बनते, क्योंकि हमारी, क्या बोलो ना, क्योंकि हमारी पहचान है। पहचान खो बैठे। आज तुम सारी दुनिया में विलय को प्राप्त हो गए। आज लगता नहीं है खाते समय कि जैनी है कि अजैनी है। आज लगता नहीं है कि थाली जैनी की है कि अजैनी है। आज लगता नहीं कि जूते जैनी के हैं कि अजैनी के। आज लगता नहीं है कि ये जैनी है कि कुछ नहीं रहे, सब बराबर होते जा रहे, कोई पहचान नहीं रही। सारी पहचानें आप लोग खो चुके हो, इसलिए आज अतिशय खत्म हो गए। पहले 10 लाख क्षण पर चलते थे, लोग कहते थे भाई सूरज पूरब के पश्चिम उग सकता है, लेकिन पर्व के दिनों में जैनी की दुकान नहीं खुलेगी। सब सामान लेकर 10 दिन पहले रख लेते थे। और सब्जी वाले क्या कहते थे, बस आज जो धासन चौथ है ना, धासन चौथ, बस धासन चौथ के दिन सब्जी महंगी मिलेगी, बहुत महंगी मिलती है धासन चौथ को। राजस्थान में रोड तीज को तुरई बहुत महंगी मिलती है। तुरई तुरई होती ना, फतकुली बहुत महंगी मिलती है। और 10 दिन फतकुली ऐसी बिकती है को कोई छूता नहीं है। सब्जी मंडी के भाव घट जाते थे। लोग पूछे थे सब्जी मंडी के भाव क्यों घट गए? बोले जैनियों के व्रत लग गए। क्या पहचान थी महानुभाव, गर्व होता था। सब्जी मंडी सब सस्ती हो गई, बोले जैनियों का। सब्जी मंडी से जैनी के व्रत की घोषणा हो रही। देखो जैनी ने व्रत की महिमा सब्जी मंडी तक भेज दी। कुंजड़ा कहता है अब कुछ नहीं बिकने वाला है, अनंत चौदस के पूनम का याद रखो। सब्जी मंडी में जैनी की तूतू, सब्जी मंडी में जैनी की तूतू बोल रही नहीं अब कोई नहीं, 10 दिन सस्ती हो जाएगी। और आज क्या यह पहचान रही? 10 लाख क्षण पर्व लगते थे। जैनी एक दिन पहले इस चौथ के लिए जितनी दाढ़ी बनाना बना लेता था। नाई कहते थे, नाई की दुकानों में मक्खियां बोलती थी। बोले क्यों? बोले जैनियों के। कुछ गलत तो नहीं बोला? होता था कि नहीं दादाजी, होता था कि नहीं?
होता होता साबुन बिकना बंद हो जाती थी। जितने कपड़े धोना है चौथ के दिन धो लो। 10 दिन जैनी कभी साबुन लगा के कपड़े नहीं धोता था। ये जैनियों के व्रतों की पहचान थी। बिना व्रत किए तुमने व्रत को ही पहचान बना ली। आज से कपड़े नहीं धोगे, आज से साबुन से नहीं नहाओगे, हाथ साफ नहीं लगा। क्यों? 10 दिन तुम्हारे गंदी नहीं हो रहे हो क्या? साबुन नहीं है क्या? पानी नहीं है क्या? बोले सब कुछ है, लेकिन व्रतों में मना किया है। जिनवाणी माने व्रतों में नहीं करे। ये पहचान थी हमारी। आज हम सब तरफ से पहचान खोते जा रहे हैं। महानुभाव, क्या करोगे? और फिर कहते हो भगवान हमारे ऊपर संकट आ रहे, दूर कर रहे हो। भगवान कहते तूने बल्दियत ही खो दी। तेरी बल्दियत ही नहीं रही कि मैं जिनेंद्र तेरा भगवान हूं। तू आज मेरा है, पता नहीं शाम को कहां है। आज तेरी पता ही नहीं कि तेरा भगवान कौन सा है। 90% लोगों के भगवान निश्चित नहीं है। 90% लोग, 75% मान लो, जिनका घृत मिथ्यात्व का त्याग हो, जो ये कहें कि नहीं मेरा देवता एक ही है, मेरा भगवान एक ही है, मेरा पिता एक ही है। रोऊंगा तो इसी दरवाजे, हंसूंगा तो इसी दरवाजे। ना यहाँ के बाद कहीं देख झुका है ना झुकेगा। मेरी एक बल्दियत है, मेरी पहचान है कि मस्तक सदा जिनेंद्र देव के सामने ही झुकता है। ये मेरी पहचान है। जैनियों को कहा जाता था, एक बार जयपुर में स्थान हुआ, बोले जैनी जिनेंद्र देव के अलावा कहीं नमस्कार नहीं करता। राजा एक अंदर जाके बैठ गया। बोले जैनी आएगा और दरवाजा छोटा कर दिया तो पहले क्या करेगा? गर्दन झुकाएगा, उसकी फोटो उतार लेना। लेकिन जैनी तो होशियार है, छोटे दरवाजे में पहले पैर निकाले, बाद में सिर निकाला। ये थी जैनियों की पहचान। आज जैनत सब तरफ से महानुभाव, पकड़ो उस बात को, समझो तुम अपनी सारी, ना तो कुल की पहचान है, ना जाति की पहचान है, ना देश की पहचान है, ना धर्म की पहचान है। तुम कुछ मत समझो, मात्र इतना समझ लो कि जो बात जिनेंद्र देव ने, वो मेरा पिता है, जगत पिता है। जिनेंद्र भगवान मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भगवान ने, बोलो ना, मैं सब कुछ करूंगा, मेरे गुरु ने, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी माँ ने, कर सकता हूं। मैंने पहले किया। मैं तुम्हें असमर्थ नहीं मान रहा हूं। मैं किसी जैनी को असमर्थ मानते ही नहीं हूं। जो असमर्थ होता है वो जैनी हो ही नहीं सकता। जैनी किसी भी पाप करने में असमर्थ नहीं होता। किसी भी पाप करने, हर पाप करने की शक्ति रखता है जैनी। बुराई की बात कर रहा हूं, हर बुराई करने की शक्ति है जैनी में। लेकिन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं? और मुनि को उठा लीजिए, वो मुनि हो ही नहीं सकता जिसमें हर पाप करने की शक्ति नहीं हो। मुनि महाराज के पास इतनी बड़ी शक्ति होती है पाप करने की, पाप करने की इतनी बड़ी ताकत होती है। तुम तो छुरा चाकू से 1-2 व्यक्ति मार पाओगे। मुनिराज यदि हिंसा पे उतर आए तो 12 योजन में जितने हैं सब भस्म हो जाएंगे, इतनी ताकत होती है हिंसा करने की। झूठ सारी ताकत, सारे पाप करने की ताकत दिगंबर मुनि में होती है, और जैन श्रावक में होती है, प्रतिमाधारी में होती है। प्रतिमाधारी में होती है। जितने जैनी हैं, अच्छे जैनी हैं, उन सब में पाप करने की शक्ति है। बस अंतर समझो, समय हो रहा है। और विदेश वाले ने किस लिए पाप नहीं किया? क्योंकि राजा दंड, प्रारंभ आ जाओ प्रवचन के, किस लिए पाप नहीं किया उसने? दंड के डर से। और जैनी से पूछा तुम सब पाप कर सकते हो, सामने पाप करने का मौका है, कोई रोकने वाला नहीं है,
फिर क्यों नहीं कर रहे हो? बोल दो ना, मेरी जाति ने मना किया है, मेरे पिता ने मना किया है, मेरे गुरु ने मना किया है, मेरे भगवान ने मना किया है, मेरी जिनवाणी माता ने मना किया है, इसे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस महानुभाव, ये शब्द तुम्हारे मुख से निकलेगा, ओहो गजब महानुभाव, गजब। भगवान कहेगा तू कर सकता था, करने का मौका मिल रहा था, और मात तूने इसलिए नहीं किया कि मैंने मना किया है। जाओ, भगवान की मेहरबानी तेरे ऊपर हो गई, अब चाहे तू नबूद कर। तुमने भगवान के लिए बीच में ला दिया, नहीं मैं कर सकता हूं, इच्छा भी करने की है, ये भी ले लो, इच्छा भी करने की है, करने का पूरा, लेकिन नहीं, मेरे गुरु ने मना किया है। बस ये वर्णना जब गुरु के पास पहुंचेगी, महानुभाव जाओ, गुरु तुम्हें सिद्ध हो गया। गुरु की सिद्धि के लिए तुम्हें पैर नहीं दबाना, गुरु की सिद्धि के लिए जयकार नहीं बोलना, गुरु को सिद्ध करना कुछ नहीं बोलना। मात तुमने ऐसा कौन सा पाप त्याग किया है इसलिए कि मेरे गुरु ने मना किया है। बस एक बात को ध्यान रखो, जो गुरु ने मना किया चाहे मर जाऊंगा, लेकिन वो पाप तो मैं नहीं करूंगा। इतने से नियम से गुरु तुम्हारा हो गया, इतने नियम से भगवान तुम्हारा हो गया, इतने नियम से जिनवाणी माँ। क्या कहा बेटा? बोले हाँ माँ, तुझे ये कार्य करना नहीं चाहता था, माँ करना चाहता था। जैसे बालक से पूछा था क्यों ये लड्डू तुझे अच्छा नहीं लगता क्या, तो क्या कहा उसने? लगता है। तो पेट भरा है क्या? बोले नहीं। खाने की इच्छा है कि नहीं? है। फिर क्यों नहीं खा रहा है? बोलो क्या कहा था अच्छे बालक ने? क्या अपन इतने अच्छे बालक नहीं है? क्या अपन सब इतने अच्छे बालक नहीं बन सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा पाप से मन नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, बिगड़ने दो। बुरी बातों में मन नहीं जा रहा है, जाने दो, जाएगा तो जाने दो। करने का मौका मिलेगा, मिलने दो। बस क्या तुम वो बालक नहीं बन सकते हो? कर सकता हूं, करने की इच्छा है, सब कुछ, कोई बाधा नहीं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जिनवाणी मां ने मना किया है। बस इतना सा आप नहीं करूंगा। मां के लिए, मां के लिए बलिदान दे दो। मां के लिए तुमने क्या दिया है? मां ने कहा इसलिए नहीं करूंगा, गुरु ने कहा है, बस अब तो कुछ भी हो जाए, नहीं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन गुरु ने कहा जिसको तुम सिद्ध करना चाहते हो, बस वो जिस चीज को मना करे लो। अब जो तुमने सिद्ध करना, माँ बाप को सिद्ध करना, गुरु को सिद्ध करना, जाति को सिद्ध करना, राष्ट्र को सिद्ध करना, जिनको भी तुम्हें सिद्ध करना हो कि ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो, ये शक्ति मेरे सदा काम आवे, भगवान, गुरु, माता पिता, रात, कोई भी व्यक्ति, ये वस्तु मेरे सदा काम आवे। बस एक मोटिवेशन, एक मंत्र लेके जाओ, जिसको मैं अपने अनुकूल चाहता हूं, जिसकी मेहरबानी मैं चाहता हूं, जिसकी शक्ति मैं चाहता हूं, जो मेरा साथ दे। बस एक नियम लेना, जिस चीज को उसने मना किया है उस चीज को आगे बोलो ना। भगवान प्रसन्न करना है, बोलो ना। बस जिसने भगवान को जो मना किया वो मत करना, मुझे प्रसन्न करना है। बस जो महाराज ने मना किया है वो मत करना। माँ बाप को खुश करना है, बस ये चाहिए। बस नियम ले लो, माँ बाप ने जो मना किया है वो नहीं करूंगा। द्वारा भारत में जन्म लेना है कि नहीं? जो भारत के कानून ने मना किया है वो नहीं करूंगा। बस इतना सा बात करना है, क्योंकि हम चाहते, जिसको तुम चाहते हो उसके इच्छा के विरुद्ध मत चलना। वो चीज जिसको पसंद नहीं है वो तुम नहीं करना, जिस चीज के लिए मना करता है वो मत करना। बस वो चीज तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक मिलती जाएगी, जन्म जन्म तक उसकी मेहरबानी तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। इसलिए अपन जो प्रसंग समझा था कि ज्ञानी, अभी ये तो मां संसार की बात हुई, अब इसमें परमार्थ की तरफ
पापियों को माफ कैसे किया जाए, ये तो तुम्हारे लिए मेहरबानी हो गई, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन महाराज जी ये बताओ माफ कैसे होगा जो हम कर चुके हैं। मूल प्रसंग अपना वो चला था। आज के बाद तो महाराज समझ में आ गई बात, आई है कि नहीं? मैं हिंदी में बोला कि फार्मेसी में, फारसी में बोल रहा हूँ कि हिंदी में, समझ में आई कि नहीं? आई 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 अब एक प्रश्न और रह गया अपना। महाराज जी आज के बाद तो समझ जाएंगे, लेकिन जो इसके पहले पाप कर चुके हैं, उसके पहले जो मैंने वो किया जो भगवान ने मना किया, मैंने वो किया जो गुरु ने मना किया, मैंने वह किया जो माँ बाप ने मना किया, मैंने वह किया जो हमारे परिवार ने मना किया, मैंने वह किया जो मेरी जाति ने मना किया, उसका क्या होगा? अब उसके लिए तो आज की तो पेशी बढ़ गई, आज का समय बढ़ गया, अब कल देखा जाएगा। कोई बात नहीं, आजकल महाराज जी कल हम यहाँ नहीं रहे, आजकल तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं मेरा प्रवचन है। कल इसका जवाब सुनना है तो कल फिर सुनाएंगे कि जो किया है उसका माफीनामा कैसे हो। आगे नहीं करूंगा बस ये बात है, उसका भी तरीका है। मैंने पहले ही कहा पाप कबूल मानने वाले को यहाँ सजा नहीं दी जाती है, पाप करने कबूल करने वाले को गले से लगाया जाता है। महावीर भगवान